बड़ी खबर, लालू यादव को 5 साल की सजा मिली है। बड़ी खबर, सीबीआई की विशेष अदालत ने ये सजा सुनाई है और इसी दौरान सजा के साथ 60 लाख का जुर्माना भी उन पर लगाया गया। अदालत ने लालू को 15 फरवरी को दोषी करार दिया था, जिसके बाद अब सजा का भी ऐलान हो चुका है। लालू यादव को 5 साल की सजा, लालू यादव को 5 साल की सजा मिली है। सीबीआई की विशेष अदालत ने ये सजा का ऐलान किया। सजा के साथ ही 60 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने लालू को इससे पहले 15 फरवरी को ये सजा सुनाई थी, जिसके बाद दोषी करार दिया था और जिसके बाद अब सीबीआई ने उनके सजा का भी ऐलान कर दिया। 5 साल की सजा का ऐलान हुआ। इससे पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद उन्हें 3 साल की सजा मिलेगी, पर जो लालू यादव की मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई यहां पर दिखाई दे रही है। 5 साल और लालू यादव को जेल में रहना होगा और इसी को देखते हुए सुबह से ही हलचल तेज थी कि आज सीबीआई अपना फैसला सुनाएगा सजा को लेकर लालू यादव की, जिसके बाद ये फैसला आ चुका है। 15 फरवरी को अदालत ने दोषी करार दिया था और आज उनकी सजा का भी ऐलान हो चुका है। 5 साल की सजा का ऐलान हुआ है लालू यादव को। सीबीआई की विशेष अदालत ने ये सजा का ऐलान किया है, तो लगातार उनका जो परिवार है उनके साथ बना हुआ था सुबह से ही और ये कहा जा रहा था कि शायद उन्हें 3 साल की सजा दी जाएगी मामले को लेकर, जिसके बाद अब ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे कि लालू यादव को 5 साल की सजा का ऐलान हुआ है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कि लालू यादव को 5 साल की सजा का ऐलान हुआ है। और रांची से हमारे सहयोगी मनीष झा जुड़ गए हैं। मनीष, लगातार ये कहा जा रहा था कि मामले को लेकर 3 साल की सजा लालू यादव को सुनाई जाएगी, जिसके बाद अब इसे 5 साल का सीधी तौर पर सीबीआई ने 5 साल की सजा सुनाई है। जी पूजा, ये तो 15 फरवरी को ही स्पष्ट हो गया था कि 3 साल से अधिक सजा दी जाने की संभावना है और हम लोगों ने भी ये दर्शकों को दिखाया था और समझाने का प्रयास किया था, क्योंकि अधिवक्ता से जब हमारी बात हुई थी उन्होंने स्पष्ट किया था कि यदि 3 साल तक सजा होना रहता तो 15 फरवरी को ही इसका ऐलान हो जाता। लेकिन जैसे ही इसको बढ़ाकर 21 फरवरी आज का डेट किया गया तो लोग यह अनुमान लगा लिए थे कि सजा 3 साल से अधिक है। अभी जस्ट कुछ देर पहले यह स्पष्ट हो गया कि 5 साल की सजा उन्हें सुनाई गई है और 60 लाख का जुर्माना भी उन्हें लगाया गया है। जी पूजा। मनीष, और क्या कुछ अदालत ने कहा है अपनी सुनवाई में और अपने फैसले में? अभी तक यही माना है कि बहुत सारे जो इसमें से अभियुक्त हैं उनकी उम्र बहुत है, कुछ दोषी हैं जिनका उम्र बहुत अधिक है, इसके कारण कुछ रियायत दी गई थी, क्योंकि इसमें 7 साल का सजा संभव था। लेकिन बचाव पक्ष ने जो दलील दी थी कि बहुत सारे ऐसे इसमें अभियुक्त हैं जिसे दोषी करार दिया गया, वो बीमार चल रहे हैं, इसे देखते हुए रियायत दिया गया। लेकिन पिछले सजा का अगर हम बात करें दुमका मामले में या देवघर मामले में, तो उसके अपेक्षा इस बार जुर्माने की रकम बढ़ाई गई है। साफ संदेश देने का प्रयास किया गया है कि अपराधी कोई भी हो, कोई भी देश के साथ यदि गलत करता है तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और आने वाले समय में लोग ऐसा करने से डरे, इसके लिए अदालत सख्त दिखी है। मामले को लेकर लालू यादव के पक्ष का क्या कहना है, घर वालों का क्या कुछ कहना है? उन लोगों का कहना है कि जो भरोसा ये लोग दिखाए थे सीबीआई पर, तो सीबीआई खरी नहीं उतरी है, इतना सजा नहीं देना चाहिए था। आगे भी ये लोग चुनौती का बात कर रहे हैं कि आगे वो जो सुप्रीम कोर्ट है वहां जाएंगे, जाकर चुनौती देंगे इन्हें। उन लोगों का साफ कहना है कि उनके साथ पक्षपात हो रहा है और अभी कुछ देर पहले उनके परिवार के एक सदस्य से हमारी बात हुई, उनका कहना था कि बीजेपी लगातार परेशान कर रही है और जितना बीजेपी परेशान करेगी राष्ट्रीय जनता दल और मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। न्यायालय पर उन्हें भरोसा है। एक बार फिर से बताइए कि जो सीबीआई है उसने अपने फैसले में क्या कुछ कहा है और कितने साल की, जिस तरह से हम देख रहे हैं 5 साल की सजा सुनाई गई है, और क्या कुछ अदालत ने अपनी सुनवाई में कहा है? क्योंकि यह लंबा जांच चला है और लंबी सुनवाई हुई है, इसके बाद सीबीआई ने यह स्पष्ट कर दिया कि बारीकी से हम हर एक बिंदु को देखे हैं और बचाव पक्ष के हर बिंदु पर टटोला गया है। टटोलने के बाद उन्होंने यह पाया कि घोटाला तो हुआ है और इसके लिए जिम्मेवार को यदि कोर्ट
बकसती है तो आने वाले समय में यह मामले गलत को संदेश लेकर और जाएगा कितने लोगों को दोषी यहाँ पर जो ठहराया गया था और कितने लोगों को सजा सुनाई गई है? लगभग जितने लोग थे 36 के 36 को सजा सुनाई गई है। किसी पर भारी भरकम जुर्माना दिया गया है, तो जिसकी उम्र और अधिक थी उनके सजा में कुछ रियायत दिया गया है, लेकिन सबको इसमें दोषी करार देते हुए सबको सजा सुनाया गया। जज का नाम बताइए मनीष, जिसने अदालत की ओर से नेतृत्व किया और ये सुनवाई की है। जी, AK शशि थे। मैंने दर्शकों को पहले भी बताया था, जब इसके पहले 1 बजे हम लोग लाइव में थे। AK शशि लगातार इसमें जांच कर रहे थे, लगातार वो बने हुए थे, सुनवाई कर रहे थे। इसके लिए प्रशासन भी चुस्त दुरुस्त है ताकि लोग उसमें आक्रोशित ना हो। तो AK शशि जी ने यह फैसला सुनाया है, उनकी पूरी टीम इसमें थी, अंतिम फैसला उन्हीं का रहा। मनीष जी, अगर हम ये पूरा मामला एक बार फिर से जान सके, क्योंकि हमने देखा कि 15 फरवरी को अदालत ने ये फैसला सुनाते हुए लालू यादव को दोषी ठहराया था, जिसके बाद आज सजा का भी ऐलान हो चुका है। तो दर्शकों को बताइए किस तरह से पूरा मामला सामने आया था। ये याद होगा दर्शकों को कि पहली बार चारा घोटाला का नाम सामने आया था। इसके पहले लोग यह समझ नहीं पा रहे थे कि चारा घोटाला क्या है। वास्तव में ये मवेशी घोटाला था। शुरुआती दौर में इसे छोटा तौर पे पाया गया था, लेकिन बाद में जैसे जैसे CBI की जांच आगे बढ़ी, इसका विस्तार रूप देखा गया कि लोग जो है बृहद पैमाने पर घोटाला किए हैं। यहाँ तक कि जिस गाड़ी का नंबर दिया गया था मवेशी ढोने के लिए, वो एक स्कूटर का निकला, जिसके बाद से ये मामला गर्म था और लगातार अलग अलग कोषागार से जो अवैध निकासी हुआ था, इस विषय पर CBI जांच की। और इससे पहले भी 3.5 साल का, 5 साल का और 7 साल का जो सजा है वो लालू प्रसाद यादव जी को सुनाया जा चुका है जी। और आज का तो देख ही रहे हैं, डोरंडा मामले में जो हो रहा है, वो तो हम देख रहे हैं कि सुबह से उनके परिवार वाले भी उनके साथ मौजूद थे, जिसके बाद अभी सजा का ऐलान हो चुका है। क्या अब उनके परिवार को इजाजत होगी उनसे मिलने की? हाँ, अब अनुमान है कि वो उनके परिवार उनसे जाके मिल सकेंगे, क्योंकि डॉक्टर का कहना था कि सुबह से ही उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, रक्तचाप बढ़ रहा है, किडनी की समस्या है। मैंने दर्शकों को भी बताया था। चिकित्सकों का कहना है कि 20% किडनी ही अभी उनका काम कर रहा है, तो उन्हें गहन चिकित्सा की जरूरत है। और अनुमान है इसके लिए वो आगे कोर्ट में भी इस बात को रखेंगे, जिससे कि उन्हें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जी। तो सीधे तौर पर डोरंडा केस में अब लालू यादव को सजा भी सुना दी गई है। अदालत ने सीधे तौर पर इस मामले को लेकर 5 साल की लालू यादव को सजा सुनाई है। तो लगातार लालू यादव की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रही है, और जिसके बाद अब एक बार फिर से उन्हें 5 साल के लिए जेल में ही रहना पड़ेगा। मनीष झा, तो लालू यादव के ये बड़ी जानकारी आपको दे, लालू यादव को 5 साल की सजा सुनाई गई है और सजा के साथ 60 लाख का जुर्माना भी लगाया गया उन पर। अदालत ने लालू को 15 फरवरी को आपको बता दें कि दोषी करार दिया था, और ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाने की लालू के वकील ने सजा के खिलाफ अपील करने को भी कहा है। तो आगे सीधे तौर पर मनीष झा, वकील की ओर से कह दिया गया कि वो आगे भी इसको लेकर रुख अपनाएंगे। जी पूजा, ये कल ही हम लोगों ने बात किया था और 15 फरवरी को इस विषय पर बात किया था कि जैसा कि लग रहा है कि समय को बढ़ा दिया गया है, 21 फरवरी समय ले लिया गया है, तो उसमें से यह अनुमान लगाया गया था कि 5 वर्ष से अधिक की सजा हो सकती है या 3 साल से अधिक तो निश्चित था। उस समय वकीलों ने कहा था कि यदि हमें यहाँ से संतुष्टि नहीं मिलती है तो हम उच्च न्यायालय की ओर रुख करेंगे, और जितने भी हमारे पास प्रमाण है उसके साथ हम उच्च न्यायालय जरूर जाएंगे। तो अनुमान है कि उनके वकील अब उच्च न्यायालय का रुख जरूर करेंगे। जी, तो वो यही देखना होगा कि अब लालू यादव की ओर से और क्या कुछ आगे करते हुए कार्रवाई नजर आएगी, क्या कुछ और वो रुख अपनाते हुए नजर आएंगे। और इन सब के बीच जानकारी के लिए न्यूज रूम से हमारे सहयोगी अब्दुल नबी जुड़ चुके हैं। अब्दुल नबी, लगातार हम देख रहे हैं कि लालू यादव की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ते हुए सामने आ रही है और आगे 5 साल तक उन्हें एक बार फिर से जेल में रहना होगा। देखिए,
हम लगातार इस खबर को दिखा रहे हैं। 15 फरवरी को भी जब दोषी करार दिए गए थे लालू प्रसाद यादव, तो उस वक्त जाहिर है ये देखने वाली बात थी कि उनको जब सजा का ऐलान होगा, वक्त उनका मुकर्रर किया जाएगा, तारीख मुकर्रर की जाएगी, तो उनको कितनी सजा हो सकती है। और ये एक बार फिर से डोरंडा का जो मामला था, उस मामले में 5 साल की सजा का ऐलान किया गया है, 60 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। ये एक बड़ी और अहम जानकारी है। हालांकि इस जब ये तमाम दलीलें पेश की गई कोर्ट के भीतर, उसके बाद इस सजा का ऐलान किया गया है। हालांकि इसके बाद अभी कुछ देर पहले मीडिया के सामने लालू प्रसाद यादव के वकील आए और उन्होंने कहा कि हम पूरी अभी कॉपी पढ़ेंगे, बाकायदा जो कोर्ट ने सजा का ऐलान किया है उस पूरी रिपोर्ट को पढ़ेंगे, कॉपी को पढ़ेंगे और उसके बाद आगे का निर्णय लेंगे। और जाते जाते उन्होंने इस बात का भी जिक्र कर दिया कि वो इस पूरे मामले को लेकर अब आगे भी जाएंगे, यानी कि आगे कोर्ट में जाएंगे। और जब उनसे पूछा गया कि अब आप आगे जब कोर्ट में जाएंगे तो क्या ये माना जाए कि लालू प्रसाद यादव को राहत मिल सकती है, तो उन्होंने कहा कि हाँ, जाहिर है अभी ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से मुश्किलात लालू प्रसाद यादव के भीतर हैं या फिर उनके ऊपर पूरी तरीके से उनको मुश्किलों का सामना ही करना पड़ेगा। तो अभी इस पूरे मामले को लेकर हालांकि सजा का ऐलान कर दिया गया है, हाईकोर्ट की ओर से सजा का ऐलान किया गया है, लेकिन अब वकील की तरफ से ये दलील दी गई है, वकील की तरफ से ये कहा गया है कि अभी आगे इसको कोर्ट में देखा जाएगा जाहिर तौर पर। और अब ये भी देखना होगा कि लालू को राहत मिलती है या फिर उनको अब और ज्यादा उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन पूजा, एक बात तो साफ है कि लालू प्रसाद यादव, क्योंकि ये जो मामले चल रहे हैं ये उस वक्त की बात है जब बिहार एक था, झारखंड अलग नहीं हुआ था। और झारखंड जब अलग हुआ है तो कुछ मामले झारखंड में चले गए थे, कुछ मामले बिहार के भीतर रह गए थे। और ये डोरंडा कोषागार का मामला भी झारखंड के भीतर ही आया था। ये सबसे बड़ा मामला था जो लालू प्रसाद यादव की ओर से घोटाला जिसको कह लिया जाए, 149 करोड़ का घोटाला था, जिसमें उनको 15 फरवरी को दोषी करार दिया गया और उसके बाद आज सजा का ऐलान किया गया। और डोरंडा कोषागार मामले में बाकायदा लोअर कोर्ट्स की अगर बात की जाए, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है जिसमें लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया गया हो, इससे पहले भी तमाम मामले थे, जिसमें हम देवघर कोषागार की बात कर लें, हम चाईबासा का मामले की बात कर लें, 2 चाईबासा के मामले थे जिसमें एक तकरीबन 30 करोड़ का था, एक 50 करोड़ से ज्यादा का था। तो ये तमाम जो मामले थे जिसमें लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया गया था, और हर एक मामले में लालू प्रसाद यादव को सजा का ऐलान जो किया गया था वो 3 साल से ज्यादा की सजा का ऐलान किया गया था। किसी में उनको 5 साल की सजा थी, किसी में 3 साल की सजा का ऐलान किया गया था। और यही कारण है कि लोअर जो कोर्ट थी, जिनको सीबीआई कोर्ट कहते हैं हम, वहां पर उनको लगातार निराशा ही हाथ लगी थी, वहां पर उनको कभी भी राहत नहीं मिली। यही वजह थी कि उनके वकील ने ये कहा कि हम इसको ऊपरी कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे। उन्होंने हाई कोर्ट में इसमें दलील पेश की और हाई कोर्ट में जब ये पूरा मामला गया तो वहां पर भी लालू प्रसाद यादव को राहत नहीं मिली है। और लालू प्रसाद यादव को अगर देखा जाए चाईबासा मामले में भी उनको तकरीबन 5 साल की सजा का ऐलान हुआ था। दुमका कोषागार मामले में भी उनको सजा का ऐलान हुआ, उनको उसमें जुर्माना भी भरना पड़ा था। और उसके बाद एक और चाईबासा का मामला था, उसमें भी उनको सजा का ऐलान हुआ। और आज की तारीख में उनको डोरंडा जो कोषागार मामला था उसमें भी जो 15 फरवरी को दोषी करार दिया था, आज उनको 5 साल की सजा का ऐलान हो गया है। 60 लाख रुपए का जुर्माने की बात की गई है। और अब इसको भी कोर्ट की तरफ से, या यूं कह लीजिए वकील की तरफ से ये कहा गया है कि कोर्ट में इसको भी आगे ऊपरी कोर्ट पर जाएंगे और देखना होगा कि ऊपरी कोर्ट में जब जाएंगे तो क्या लालू प्रसाद यादव को राहत मिलती नजर आ सकती है या नहीं आ सकती। और मनीष झा बेहतर तरीके से जानते हैं ये पूरे जो मामले हैं, क्योंकि बाकायदा सीबीआई ने भी ये दलील दी थी, ये डोरंडा कोषागार मामला हो या फिर तमाम अलग अलग मामले हो, उस वक्त लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री के तौर पर तो थे ही मौजूद, साथ ही साथ वो वित्त मंत्री का प्रभार भी संभाल रहे थे। और यही कारण था कि ये कहा गया था सीबीआई की ओर से जब इस पूरे मामले में
जांच की गई, उन्होंने सीबीआई की तरफ से ये दलील दी गई थी कि ये जितने भी घोटाले हुए हैं, ये जितने भी मामले सामने आए हैं, आपकी नाक के नीचे से हुए, यानी कि लालू प्रसाद यादव की नाक के नीचे से हुए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनको इस बात में इल्म ना हो, उनको इस बारे में पता ना चला हो। और यही कारण है कि उनको पहले आरोपी बनाया गया। आरोपी के बाद जब पुख्ता सबूत उनके सामने पेश किए गए, कोर्ट के सामने पेश किए गए, तो उनको दोषी करार दिया गया और दोषी करार देने के बाद सजा का ऐलान किया गया। अब खबर यह है कि डोरंडा कोषागार मामले में भी लालू प्रसाद यादव को सजा हो गई है, 5 साल की सजा का ऐलान कर दिया गया है। और अब यह देखना होगा क्योंकि कई बार हमने अभी देखा था, हाल ही के दिनों में लालू प्रसाद यादव को रिलीव दिया गया था, वहां से उनको बाहर आए थे, जेल के बाहर आए थे वो जमानत पर। और ये उनको हेल्थ के इश्यूज को लेकर भी, क्योंकि लगातार वो हेल्थ इश्यूज का भी जिक्र करते रहे हैं और उन्होंने भी इस पूरे मामले को लेकर भी रिपोर्ट्स दी थी और यही एक कारण था उनको जमानत पर बाहर किया गया था। तकरीबन अगर मैं सही हूं तो 42 महीनों का उनको सजा जेल के भीतर रहने के बाद उनको जमानत मिली थी। लेकिन इन सब के बीच में एक बात तो क्लियर है, साफ है कि लालू प्रसाद यादव तमाम जो मामलों में जब झारखंड नहीं बना था, झारखंड एक अलग राज्य बना, उस दौरान कुछ मामले झारखंड चले गए थे, कुछ मामले बिहार चले गए थे और उन सब मामलों में अब लालू प्रसाद यादव अलग अलग मामलों में आरोपी घोषित हो, इनफैक्ट दोषी को घोषित हो गए हैं और दोषी होने के बाद उनको सजा का ऐलान भी कर दिया गया। तमाम ये मामले हैं और मनीष, मुझे लगता है कि मनीष बेहतर तरीके से इस चीज को और भी समझा पाएंगे और बता पाएंगे। मनीष, आपका रुख करेंगे, क्या लगता है कि कब तक वो आगे कार्रवाई करते हुए, आगे रुख अपनाते हुए लालू यादव के पक्ष की ओर से नजर आने वाला है? और अगर हम देखते हैं कि वो आगे कोर्ट में भी इस मामले को लेकर पहुंचते हैं तो कितनी राहत मिलती हुई लालू यादव को यहां नजर आ सकती है, या फिर ये मान ले कि लालू यादव की जो फाइल है वो बंद हो गई है? पूजा, सबसे पहली चीज जो ध्यान देने वाली बात यह है कि झारखंड सरकार में जो कार्यक्रम चल रहा है, झारखंड सरकार में राजद भी एक सहयोगी है, इसलिए यहाँ उन्हें राहत मिलने की बात लोग कह रहे थे। जी, तकनीकी खामी के चलते मनीष झा से हमारा संपर्क नहीं मिल पा रहा है, तो सीधे तौर पर लालू यादव की मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको जानकारी दे दें कि 5 और साल के लिए उन्हें जेल में रहना होगा और कड़ी सजा का ऐलान सीधे तौर पर किया गया है। जानिए डोरंडा ट्रेजरी घोटाला आखिर क्या है। तो आपको बता दें, पशु को फर्जी रूप से स्कूटर पर ढोने की कहानी है ये पूरी, जो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रही है। उस वक्त का देश का पहला मामला माना गया। बड़ी जानकारी ग्राफिक्स के जरिए आपको दे रहे हैं। डोरंडा ट्रेजरी घोटाला आखिर क्या है, जब बाइक और स्कूटर पर पशु को ढोया गया हो। और इसके आगे आपको बता दें कि पूरा मामला 1990 और 92 के बीच हुआ था, जिसके बाद कहीं न कहीं इसको लेकर सियासत भी देखने को मिली थी। सीबीआई ने जांच में पाया कि अफसरों और नेताओं ने मिलकर फर्जीवाड़े का अनोखा फॉर्मूला पेश किया, जहां डोरंडा ट्रेजरी से 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी हुई थी, जहां पशु को फर्जी रूप से स्कूटर पर ढोने की कहानी है। तो डोरंडा ट्रेजरी घोटाला मामला क्या था, उसको लेकर आपको जानकारी दे रहे हैं। 400 सांड को हरियाणा और दिल्ली से ले जाया गया और इसी दौरान कथित तौर पर स्कूटर और मोटरसाइकिल पर रांची तक उन्हें ढोया गया। तो इस मामले को लेकर अब लालू यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं, ताकि बिहार में, आपको आगे बता रहे कि बिहार में अच्छी नस्ल की गाय और भैंसें पैदा की जा सके। तो किस तरीके से क्या नियत रही है, उसको लेकर जानकारी दे रहे पशुपालन विभाग ने 1990-92 के दौरान 2,35,000 से ज्यादा करीबी निकासी की और इसी दौरान 14 लाख से ज्यादा रुपए में 163 सांड और 65 बछिए लिए गए, जहां सीबीआई ने जांच में पाया। आपको आगे बता दें कि केस नंबर 1 चाईबासा कोषागार मामला 37.7 करोड़ की अवैध निकासी हुई थी और इसी दौरान केस नंबर 2 जो रहा है वो देवघर कोषागार मामला है, जहां पे 89.5 करोड़ की अवैध निकासी हुई थी। केस नंबर 3 चाईबासा कोषागार मामला, जहां 30 करोड़ की अवैध निकासी हुई थी। तो ये कुल मामले हैं जो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं।
और इसी दौरान केस नंबर 4 दुमका कोषागार मामला, जिसमें 3.13 करोड़ की अवैध निकासी हुई थी, इस मामले को लेकर भी सुनवाई हुई थी। आगे बता दें केस नंबर 5 डोरंडा कोषागार मामला, जहां 139.5 करोड़ की निकासी हुई थी, जिसके बाद 15 फरवरी को सुनवाई हुई और लालू यादव को दोषी ठहराया गया, जिसके बाद आज सीबीआई की अदालत ने उन्हें 5 साल की सजा का ऐलान किया है। राज्य से हमारे सहयोगी मनीष झा जुड़े हुए हैं। मनीष, हम देख रहे हैं कि लगातार जो लालू यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, अब क्या कुछ और विकल्प उनके पास रह गया है? जी, इनके पास अब सिर्फ एक ही विकल्प है कि ये उच्च न्यायालय की ओर जाएं और वहां जाकर ये अपील करें और अपनी बात रखें। क्योंकि मैंने ये दिखाया था अपने दर्शकों को कि वकील का कहना भी है कि इस जांच से, इस कार्रवाई से वो संतुष्ट नहीं है, इसलिए वो चाहते हैं कि आगे वो जरूर जाएंगे और न्याय मिलेगा, उनका ऐसा विश्वास है। तो संतुष्ट उनके वकील भी नहीं है और न ही लालू प्रसाद यादव के परिवार वाले। जी पूजा, जिस तरह से सजा का ऐलान हुआ है मनीष, क्या अब उन्हें उनके परिवार से मिलने दिया जाएगा, इजाजत होगी? क्योंकि हमने देखा कि इससे पहले भी जो कई मामले थे, लालू यादव अपनी तबीयत का, अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए आते जाते रहते थे। क्या अब ये पॉसिबल हो पाएगा, संभव हो पाएगा? अभी भी हमको जैसा लग रहा है, हम लोग का अनुमान यही है कि आने वाले समय में भी चिकित्सक जिस तरह से गहन चिकित्सा में उन्हें रखे हैं, निश्चित तौर पर वहां उनका चिकित्सा चलेगा और परिवार के लोग उनसे मिल पाएंगे। हालांकि कुछ समय और हमें इंतजार करना होगा, इसके बाद ही साफ हो पाएगा कि क्या उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जा रही है या इतना मौका उन्हें दिया जाएगा। हालांकि इस पर अनुमान इसलिए है उनके ऊपर पूरा ध्यान रखा गया था, क्योंकि सजा सुनाने वाले थे, इसलिए उनके रक्तचाप को बार बार जांच किया जा रहा था। उन्हें डॉक्टर यह सलाह दे रहे थे कि वो ज्यादा टेंशन ना लें। इससे यह पता चलता है कि जरूर उनके परिवार वालों को उनसे मिलने दिया जाएगा। मनीष झा, पार्टी की ओर से अगर हम देख रहे हैं तो वो बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, वो पूरी तरीके से कह रहे हैं कि बीजेपी की ओर से ये करवाया गया है। जी, लगातार उनके परिवार वालों से जब बात होती है तो उनका कहना है कि लालू प्रसाद यादव बेगुनाह हैं और लगातार बीजेपी उनको परेशान करने का प्रयास कर रही है। मनीष जी, आपके पास आएंगे और इन सबके बीच अब्दुल नबी हसन का रुख करेंगे। बड़ी खबर, फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे वकील, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाए। सजा के खिलाफ करेंगे अपील, वकील का कहना है, लालू यादव के वकील का ये कहना है, लालू यादव को 5 साल की सजा, जिसके बाद वकील ने कहा कि हम आगे जाएंगे सजा के साथ। 60 लाख का आपको बता दें जुर्माना भी लगाया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी अब्दुल नबी जुड़े हुए हैं। अब्दुल, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इस सजा का ऐलान तो हो चुका है, क्या अब आने वाले दिनों में प्रदेश में जो सियासी हलचल है वो और तेज होती हुई दिखाई देगी? सियासी हलचल को अगर हम साइड में रखें, उससे पहले अगर ये समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो सजा हुई है, मैंने जैसे पहले बताया था, इससे पहले भी जितने भी केसेस थे उसमें सीबीआई कोर्ट की ओर से, यानी कि लोअर कोर्ट की ओर से हमेशा ही लालू प्रसाद यादव को झटका लगा है और ये सजा का ऐलान भी लोअर कोर्ट की ओर से ही हुआ है और सीबीआई की विशेष अदालत ने दरअसल इस सजा का ऐलान किया है। और अब लोअर कोर्ट ने जब इस सजा का ऐलान किया है, सजा दे दी है, इसके बाद वकील ने यह कहा है कि वो अब हाई कोर्ट जाएंगे, यानी कि हाई कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर वो जाएंगे। और अब हाई कोर्ट में जब इस पूरे मामले को लेकर जाएंगे तो हाई कोर्ट की तरफ से क्या पेशकश की जाएगी, वहां पर किस तरह से दलीलें पेश की जाएंगी लालू प्रसाद यादव के पक्ष की ओर से और दूसरी ओर से विपक्ष की ओर से क्या दलीलें होंगी, ये जरूर देखना होगा। लेकिन एक बात तय है, क्योंकि समझने वाली ये बात है कि सियासी हलकों में, बिहार के सियासी हलकों में क्या कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, वो निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण विषय है। जब लालू प्रसाद यादव को इससे पहले तमाम अलग अलग मामलों में सजा का ऐलान हुआ और वो जेल के भीतर रहे, तभी ये कहा जाने लगा कि लालू प्रसाद यादव का एरा खत्म हो गया है, लालू प्रसाद यादव खत्म हो गए हैं, उनकी राजनीति खत्म हो गई है। यही कारण है कि उनके बेटे तेजस्वी हो, वो बेहद ही तेजी से सक्रिय नजर आए। और अभी हाल ही के दिनों में जब हमने लालू प्रसाद यादव को जेल के बाहर देखा तो एक अलग ही उत्साह नजर आया और अलग ही
चीजें देखने को मिली और तमाम चीजें इस समय देखने को मिल रही थी उस वक्त। लेकिन अब जैसा मैं लगातार कह रहा हूं कि निचली अदालत में भले ही लालू प्रसाद यादव को सजा का ऐलान कर दिया हो, दोषी करार दिया हो, लेकिन अब इनके वकील अब हाई कोर्ट जाएंगे। इस पूरे मामले को लेकर हाई कोर्ट जाया जाएगा और हाई कोर्ट की तरफ से क्या लालू प्रसाद यादव को राहत दी जाएगी या नहीं, डोरंडा ये केस वक्त मामले बताएगा। में लालू यादव को 5 साल की सजा सुनाई गई है और ये कहा जा रहा है लालू यादव के पक्ष की ओर से कि वो अब इस मामले को लेकर हाई कोर्ट पहुंचेंगे और हाई कोर्ट में क्या कुछ तस्वीरें सामने आएगी वो देखना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।